नमस्कार, आदाब। क्या राजेश खन्ना को चमचे पसंद हैं? चमचे जो चमचागिरी करते हैं, और इन्हीं चमचों ने उनके फिल्मी करियर को खत्म कर दिया, डामाडोल कर दिया जब वो पीक पर थे। आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, काका पर बहुत से वीडियोस बनाए आपने, बहुत पसंद भी किए, लेकिन आज जिक्र किस तरह से आखिर काका का करियर खराब हुआ और ये जो चमचे होते हैं झूठी तारीफ वाले, किस तरह से इन्होंने राजेश खन्ना को बर्बाद किया। उन दिनों आशीर्वाद जो बंगला था राजेश खन्ना का, उसमें रोज काका दरबार लगा करता था और उसमें लोग जाते थे। शुरू शुरू में काबिल लोग जाते थे। ऋषिकेश मुखर्जी, शक्ति सामंता, आर.डी. बर्मन, किशोर कुमार, सलील चौधरी, यश चोपड़ा भी जाते थे, सलीम खान। 2-3 बजे तक पार्टी होती थी जब तक राजेश खन्ना सोने नहीं जाते थे। लाजमी सी बात है, उनकी परमिशन के बिना कोई नहीं जा सकता था। लेकिन ये दरबार रोज लगने लगा शाम में। अब राजेश खन्ना ये चाहेंगे रोज लोग आए। रोज तो अब ये खुद इतने बड़े लोग थे, बिजी थे, रोज नहीं जा सकते थे। अब हुआ ये कि ये धीरे धीरे कटने लगे और राजेश खन्ना ये ध्यान देते थे कौन आ रहा है कौन नहीं। और वो बाद में कहते थे कि अच्छा, तो आप इतने बिजी हो गए, इतने मसरूफ हो गए। और जो फिर उनके दरबार में नहीं जाता था वो उनकी गुड बुक से बाहर हो जाता था, उससे रिश्ता फिर बहुत अच्छा नहीं रहता था। अब साहब इसका फ़ायदा चमचों ने उठाया। जो 3rd ग्रेड के आर्टिस्ट थे, जिनको काम नहीं मिलता था, फ्लॉप राइटर्स, उन्होंने राजेश खन्ना के घर में अपनी जगह बना ली। पीना पिलाना होता था फ्री का। अब ये जाते थे और झूठी तारीफें करते थे। सावन कुमार तो ये बताते हैं, जो बुक में लिखा है, कि ऐसे ऐसे राइटर्स वहाँ जाते थे जो फ्लॉप थे और उन्होंने राजेश खन्ना को उल्टी सीधी एडवाइस दी कि ये फिल्म साइन कीजिए, ये वो कीजिए, और इससे उनके करियर पर बड़ा फर्क पड़ा। और राजेश खन्ना की जो कोई बात नहीं मानता था या उनकी बुराई करता था या उनको फ्लॉप कहता था, तो वो तो वैसे ही उनकी ज़िंदगी से बाहर हो जाया करता था। और ये चमचे इसका फ़ायदा उठाते थे। सलीम खान राइटर ये बताते हैं कि राजेश खन्ना को हमने कई बार समझाया कि आप जब 10 डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं तो हमसे ये क्यों कह रहे हैं कि हम बस आपके साथ काम करें, हमें भी दूसरों के साथ काम करने दीजिए। और फिर जब वो दूसरों के साथ उन्होंने काम किया तो फिर राजेश खन्ना से उनके ताल्लुकात ख़त्म से हो गए। तो इस बुक में और भी लोग जो बताते हैं कि राजेश खन्ना को अपनी बुराई पसंद नहीं थी, बहुत ही पॉजिटिव नेचर के वो थे, और जैसा फिल्मों में प्यार मिलता था वही असल लाइफ में चाहते थे। और जब वो फ्लॉप हुए तो उन्होंने कभी माना नहीं कि मैं फ्लॉप हूं। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी ये पता चली दोस्तों कि राजेश खन्ना को ये जो चमचे थे, जो बाद में अच्छों की जगह गलत लोग आ गए, उन्होंने गलत एडवाइस दी और हर गलत बात पर वाह वाह किया, उसने राजेश खन्ना को कहीं ना कहीं बर्बाद कर दिया, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या करियर उनका। बहुत जल्दी दूसरों पर वो यकीन कर लेते थे। ना सुनने की आदत नहीं थी क्योंकि उनकी परवरिश बचपन से ही पैसे वाले थे। तो ये सब उनकी बायोग्राफी में भी लिखा है और भी लोग बताते हैं। हालांकि ये सच है कि जब तक दुनिया रहेगी राजेश खन्ना का नाम रहेगा एक सुपरस्टार के तौर पर। लेकिन अफसोस यही होता है कि अगर शायद ये चमचे ना होते और वो उनकी बात ना मानते तो शायद कुछ और हमको बेहतरीन फिल्में देखने को मिलती। बाद में मिली, लेकिन वो दौर फिर लौट कर नहीं आया। खैर, सब वक्त की बात है। आपकी क्या राय है? क्या सच में चमचों की वजह से राजेश खन्ना का नुकसान हुआ या नहीं? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज़।